प्रिय आत्माओं, आज हम उस विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो मानव जीवन की जड़ है, जो हमारे सुख दुख, उत्थान पतन, जन्म मरण सबका आधार है, और वह है कर्म और भावना का संबंध। अक्सर मनुष्य यह प्रश्न करता है, मैं तो अच्छा करता हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? या वह व्यक्ति गलत करता है, फिर भी सुखी क्यों दिखता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ कर्म में नहीं, कर्म के पीछे छिपी भावना में छिपा है। कर्म क्या है? कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं। कर्म वह है जो मन, वाणी और शरीर तीनों से निकलता है। जो हम सोचते हैं वह मानसिक कर्म है। जो हम बोलते हैं वह वाचिक कर्म है। जो हम करते हैं वह शारीरिक कर्म है। पर इन तीनों की जड़ में एक ही शक्ति होती है, भावना। भावना क्या है? भावना वह बीज है जिससे कर्म का वृक्ष जन्म लेता है। भावना दिखाई नहीं देती, पर उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। एक ही कर्म अगर अहंकार से किया जाए तो बंधन बनता है, और वही कर्म अगर प्रेम, करुणा और समर्पण से किया जाए तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवद गीता का रहस्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। अर्थ यह है कि फल कर्म से नहीं, कर्म के पीछे की भावना से तय होता है। एक उदाहरण समझिए। दो लोग दान करते हैं। पहला व्यक्ति दान करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरा व्यक्ति दान करता है क्योंकि सामने वाले का दुख उसे अपना लगता है। दान दोनों ने किया, कर्म दोनों का समान है, पर फल फल कभी समान नहीं होगा, क्योंकि पहले का भाव स्वार्थ से भरा है, दूसरे का भाव करुणा से। भाव शुद्ध हो तो कर्म शक्तिशाली बनता है। जब भाव शुद्ध होता है, छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। सामान्य कार्य भी तप बन जाता है। सेवा भी साधना बन जाती है। माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात काम करती है। वह इसे कर्म नहीं मानती, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव है। इसलिए वह कर्म थकान नहीं देता, बल्कि शक्ति देता है। अशुद्ध भाव से किया कर्म क्यों फल नहीं देता? अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सब अशुद्ध भाव हैं। इन भावों से किया गया कर्म भले बाहर से सफल दिखे, पर भीतर से खालीपन और अशांति देता है। क्योंकि अशुद्ध भाव से किया कर्म खुद को ही काटता है। कर्म का लेखा कहाँ लिखा जाता है? लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, पर याद रखिए, एक लेखा ऊपर लिखा जाता है, एक लेखा अंदर लिखा जाता है। अंतरात्मा के सामने कोई कर्म छिपता नहीं। भावना ही कर्म को कई गुना बना देती है। जब भाव शुद्ध होता है, एक कदम 10 कदम के बराबर, एक शब्द आशीर्वाद बन जाता है, एक सहायता जीवन बदल देती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भाव ही भगवान है। कर्म प्लस भावना भाग्य। भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, भाग्य रोज बनता है। हर विचार से,
हर शब्द से, हर कर्म से जिसके भाव पवित्र हैं, उसका भाग्य स्वयं झुक जाता है। आज के युग में समस्या क्या है? आज मनुष्य कर्म तो करता है, पर भाव बिगड़ा हुआ है। वह मदद करता है, पर वीडियो बनाने के लिए। वह सेवा करता है, पर दिखावे के लिए। इसलिए शांति नहीं मिलती। समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है। कर्म छोटा हो, भाव बड़ा रखो। दिखावा छोड़ो, सच्चाई अपनाओ। फल छोड़ो, प्रक्रिया में डूब जाओ। जब भाव सुधरता है, तो कर्म अपने आप सुधर जाता है। अंतिम संदेश। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, कर्म जीवन की गाड़ी है, भावना उसका इंजन है। इंजन शुद्ध होगा तो गाड़ी दूर तक जाएगी। इसलिए फल की चिंता छोड़ो, भाव को पवित्र बनाओ, क्योंकि अंत में हमारी पहचान हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे भावों से होती है।